टाइम पर आरजे हनी है आपके साथ, और जैसे ही मेरी एंट्री होती होगी ना तो आई एम श्योर आपके दिमाग में ललित और अदिति दोनों घूमने लग जाते होंगे। तो चलिए इस कहानी को और भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदलनी बाकी है। तो चलिए कहानी सुनते हैं अदिति, एक अनोखी प्रेम कहानी। ललित और अदिति किचन में खाना बना रहे होते हैं, तभी अचानक से ललित का हाथ चाकू से कट जाता है और हल्का सा खून निकलने लगता है। उसे देखते ही अदिति के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। आवाज में हल्की सी गुर्राहट के साथ ही उसकी आंखों का विस्तार होने लगता है। अदिति, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्या देख रही हो? उसकी तरफ देखकर कहते हुए वो अपनी उंगली को मुंह में डाल लेता है। कुछ नहीं कहते हुए वो तुरंत ही अपना चेहरा घुमा लेती है। क्या हुआ? ऐसे चेहरा क्यों घुमा लिया? तुम्हें चोट लगी ना? मुझे खून देखकर घबराहट होने लगती है। अरे बस जरा से ही चोट लगी है, घबराने की कोई बात नहीं। देखो अब तो खून भी नहीं निकल रहा। नहीं, मैं नहीं देख सकती। अरे पागल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो मेरी तरफ, एकदम सही हो गया। फालतू में परेशान होती हो। अपनी तरफ अदिति को घुमाते हुए बोला। ललित, वो ऐसा है ना कि मैं खून नहीं देख सकती। जरा सी खून देख लो तो मुझे घबराहट सी होने लगती है, अजीब सी उलझन और बेचैनी सी होती है। चलो अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। अदिति वहाँ से हटकर तुरंत ललित के पास से बाहर चली जाती है। ये मुझे क्या हो रहा था? खून को देखकर तो मेरा खुद पर काबू ही नहीं हो पा रहा था। अगर ललित तुरंत मेरे सामने से खून को नहीं हटा लेता तो आज फिर मेरा असली रूप उसके सामने आ जाता, और ऐसे तो मैं खुद ही ललित को नुकसान पहुंचा दूंगी। आखिर मैं कैसे इस समस्या का सामना कर पाऊंगी? आखिर कब तक मैं खुद को रोक पाऊंगी? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? ललित के साथ ही रहती हूँ तो कभी भी मेरा खुद पर काबू हट जाता है, और तब तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा और उसे कभी भी नुकसान कर सकती हूँ। मुझे उससे दूर जाना ही होगा, लेकिन दूर रहना बहुत ही मुश्किल है। सोचते सोचते अदिति की आंखें भर आई। तब तक ललित वहाँ आ गया और अदिति की नम आंखें देख, अरे अदिति, तुम्हारी आंखों में आंसू? इतना भावुक नहीं होते। मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो कहाँ पता चल रहा है कि मुझे चोट लगी है। ललित ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। आंखों में आंसू लिए अदिति बिना कुछ बोले ललित के गले लग गई और रोने लगी। अरे मेरा प्यारा छोटा सा बच्चा, चुप हो जा, अब बिल्कुल नहीं रोना। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं दिख सकता ना? मुझे कितनी तकलीफ होती है, फिर भी ऐसे रोकर मुझे तकलीफ देती हो। अदिति की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला। अच्छा बाबा, नहीं रोंगी। होठों पर एक झूठी मुस्कान लिए वो बोली, क्योंकि उसे पता था उसके रोने की वजह वो खुद ही थी। ललित से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए अपनी खुशी के लिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए उसने मन ही मन ललित की जिंदगी से दूर जाने का फैसला ले लिया। इसके अलावा अब उसके पास कोई चारा नहीं था। ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे दूर जाना ही होगा। ऐसे ही ललित को सुरक्षित रखा जा सकता है। रात को खाना खाने के बाद दोनों ही लेट गए। ललित सो गया, लेकिन अदिति की आंखों में नींद नहीं आ रही थी और उन आंखों में आंसू और दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपने प्यार से दूर जाने का दर्द, उसे खो देने की तकलीफ, ललित से किए वादे को निभा ना पाने की कसर उसे मन ही मन रुलाई जा रही थी। आधी रात को जब ललित गहरी नींद में सो गया तो अदिति वहाँ से उठी और उसने कागज पर अपने बारे में सब कुछ लिखकर बेड के किनारे रखी मेज पर गिलास के नीचे दबा के रख दिया और दिल में असहनीय दर्द और आंसू भरी आंखों से चुपचाप बिना आवाज किए वहाँ से निकल गई। शायद ये उसकी और ललित के साथ का आखिरी वक्त था। अदिति जानती थी कि ललित को उसकी सच्चाई जानकर बहुत तकलीफ होगी और शायद वो उससे नफरत भी करने लगे, लेकिन कम से कम वो सुरक्षित तो रहेगा। वो उसकी नफरत तो सहकर दूर रह सकती थी, लेकिन पास रहकर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सोचते सोचते वो आंखों में आंसू लिए लंबे लंबे कदमों से अंधेरी रातों में तेजी से आगे आगे जंगलों की तरफ बढ़े जा रही थी। सुबह होते ही ललित अदिति को पास में ना पाकर सोचा, आज लग रहा है मुझे देर हो गई, शायद आज अदिति जल्दी उठकर नाश्ता करने लगी। इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। जब थोड़ी देर हो गई और अदिति की कोई आवाज तक नहीं आई तो उसे थोड़ा फिक्र होने लगी और तुरंत ही उठकर अदिति अदिति कहते हुए वो सब जगह खोजने लगा। पूरे घर में जब वो नहीं मिली तो घर के बाहर वो इधर उधर देखने लगा और पागलों की तरह सबसे पूछ रहा था। इतना परेशान और बेचैन वो आज तक नहीं हुआ, कभी भी किसी के लिए भी। काफी देर तक अदिति को खोजते खोजते जब वो थक हार कर परेशान हो गया तो घर वापस लौट आया और रुआसा सा अपने बेड पर बैठकर दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर रोने लगा। अदिति, आखिर मुझसे क्या गलती होगी जो तुम मुझे बिना बताए अकेले छोड़कर चली गई? जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया कि तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई थी, वरना कभी मुझे छोड़ के नहीं जाती। ललित अपने आप से ही बातें कर रहा था। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी और फिर अपने आंसू पोंछते हुए वो एकदम से उठा। तब अचानक से उसका हाथ मेज पर रखे गिलास से टकरा गया और वो जमीन पर गिर गया। गिलास को उठाने के लिए जैसे ही ललित झुका तो उसकी नजर हवा से उड़ते उसी कागज पर पड़ी जिस पर अदिति ने अपने बारे में लिखा था। ललित ने वो कागज उठा लिया और उसे देखने लगा। अदिति का पत्र देखकर उसे थोड़ा उम्मीद जागी और वो उसे पढ़ने लगा। ललित, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हारे घर से जा रही हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे पता है मैंने तुमसे किए वादे निभा नहीं पाई, लेकिन मैं तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम मुझे रास्ते से उठाकर उस वक्त लाए जब मैं जख्मी थी। तुमने मेरी देखभाल की, अपने पलकों पर बिठा कर रखा, हर ख्वाहिश पूरी की, मुझे जिंदगी की हर खुशी दी और इतना प्यार दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकती, लेकिन मेरी मजबूरी थी।
तुमसे दूर होने की। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कहते हैं कि प्यार करने वाले एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, लेकिन मैंने तुमसे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज छुपाया है और वो राज तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरी असलियत जानकर तुम मुझसे शायद नफरत करने लगोगे और मैं तुम्हारी नफरत के साथ नहीं जी सकती। तुमसे दूर होकर भी तुम्हें हमेशा हद से ज्यादा प्यार करती रहूंगी। अब मैं अपने बारे में जो भी तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। इस शहर के दूसरे छोर पर एक जंगल है जहाँ पर किसी भी इंसान का जाना वर्जित है। सो आखिरकार अदिति जो सच में है वो अपने बारे में ललित को बताने जा रही है। सो आने वाला जो एपिसोड है उसे मिस मत करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सुनते रहिए पॉकेट एफएम। स्टे ट्यून्ड।